नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं जो राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास को अंत तक देखना। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1017 किलोमीटर है। इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक वाला जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है श्री गंगानगर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मोलेला गांव प्रसिद्ध है आला गीला कारीगरी के लिए, टेराकोटा के लिए, इमारती पत्थर के लिए या अफीम की खेती के लिए? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि मोलेला राजसमंद क्यों प्रसिद्ध है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है टेराकोटा के लिए, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन थे? राणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या करण सिंह? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि अकबर ने जब 1567 में जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो वहां का शासक कौन था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राणा उदय सिंह, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सांझी की पूजा की जाती है गणगौर पर, दशहरे पर, नवरात्रि में या तीज पर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सांझी की पूजा है वो कब की जाती है। आप लोग अपना आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गणगौर पर्व पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है अग्निकुंड से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्रबरदाई है और पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके ज्ञानक हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीलेनुमा व अनियमित धरातल पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जयसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार, उदयपुर बेसिन या गिरवा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है लसाड़िया का पठार, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है लसाड़िया का पठार, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि जब 1857 की क्रांति हुई तब राजस्थान में कितनी छावनियां थी। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है 6 छावनियां, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मावट से तात्पर्य क्या है? शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा, वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी से वर्षा या फिर अरब सागरीय मानसूनों से वर्षा, मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि मावट क्या होता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है शीतकालीन चक्रवातों द्वारा वर्षा को मावट वर्षा कहा जाता है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है और गेहूं की फसल के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। नुपुर आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथ का है, पैर का है, कलाई का है, गले का है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि नुपुर आभूषण कहाँ पर है। आप सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है नुपुर आभूषण आपके पैर में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ स्थित है?
कोटा जोधपुर, जयपुर सीकर, दौसा अलवर या कोटा बारा। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है कोटा और जोधपुर जिले में, उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़, बदनौर या कुंभलगढ़। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कटारगढ़ किस दुर्ग का अंग है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है कुंभलगढ़ का, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जयपुर नगर की स्थापना की गई है। आप सभी साथियों को बताना है कि जयपुर नगर की स्थापना वो कब की गई। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था। धौलपुर, बयाना, नागौर या जैसलमेर। प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बयाना का पुराना नाम या प्राचीन नाम आपके बयाना या श्रीपंथ था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित है। जोधपुर, अजमेर, जयपुर या अलवर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, उन सभी साथियों का राइट आंसर हो जाएगा। खंडपीठ जयपुर में है और मुख्य पीठ आपके जोधपुर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। जयपुर, आमेर, अजमेर या पुष्कर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जगत शिरोमणि मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आमेर के जयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के संदर्भ में कितना प्रतिशत है। यानी आप सभी साथियों को बताना है कि राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है 10.41%, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव व उनका दीवान मानते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा। आप सभी साथी बताओ कि मेवाड़ के एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उदयपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, रूनीचा मेला किस लोक देवता से संबंधित है। तो रूनीचा मेला का संबंध बाबा रामदेव जी से आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जिन साथियों ने बताया है, उन सभी साथियों का यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर है। बीकानेर, टोंक, गंगानगर या हनुमानगढ़। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अरबी फारसी शोध संस्थान है वो कहाँ पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजस्थान के टोंक जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। दीपावली पर, जन्माष्टमी पर, होली पर या गणगौर पर। इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है होली पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम, जनगण मन, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है केसरिया बालम, पधारो नी मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। और यहाँ पर पर्यटन का स्लोगन भी ये लाइन आपके लिखी गई है। और सर्वप्रथम इसको मांगी बाई ने गाया था और सर्वाधिक वो अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, तीर्थों का भांजा अर्थात मचकुंड तीर्थ कहाँ पर है? भीलवाड़ा, गंगानगर, धौलपुर या बांसवाड़ा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, धौलपुर को कहा जाता है मचकुंड, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है राजसमंद को, जयपुर को, दौसा को या जालोर को? तो आप सभी साथियों को पता है कि ग्रेनाइट नगरी जालोर जिले को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, रेत का तीतर मिलता है गजनेर अभ्यारण्य में, केवलादेव, रणथंभौर या सीता माता अभ्यारण्य? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि रेत का तीतर कौन सी अभ्यारण्य में मिलता है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गजनेर अभ्यारण्य में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर है? जालोर, कोटा, सीकर या हनुमानगढ़? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ पर है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर में लगाया गया था। यानी जिन साथियों ने इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए बताया है, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है, जो कि आज का लास्ट सवाल है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस जिले में खोला गया? चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ या करौली? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला गया। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, बूंदी जिले में, लाखेरी गांव बूंदी जिले में आपके सीमेंट का कारखाना प्रथम कारखाना खोला गया था। आज की क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।